बोलिए गोविंद भगवान की जय। कहा जाता है कि गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम हो। यदि भगवान शंकर के समान हो जाए, ब्रह्मा के समान हो जाए, फिर भी बिना गुरु के नहीं चलता। तात्पर्य है कि गुरु कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण को। जगत गुरु कहे गए, सबके गुरु कहे गए, प्रेम और आनंद के दाता, आनंद स्वरूप। बिना उनके जीवन कृतार्थ होने वाला नहीं है, क्योंकि प्रेम का दान तो वही देते हैं, वही आनंद रूप है। इसीलिए बिना सतगुरु के भवसागर से तरना शक्त मना। तात्पर्य है कि बिना भगवान श्री कृष्ण के, बिना गोविंद के रिझाए कोई व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त नहीं होता। राजा बलि भगवान शंकर का पुजारी है, शुक्लाचार्य का शिष्य है, पर आज भगवान के शरणागत हुआ, जगत गुरु के शरणागत हुआ और जगत गुरु को उसने दान दिया, तब कृतार्थ हुआ। बलि त्रिलोकी का राजा था। इस प्रकार आप सब भी त्रिलोकी के राजा हैं। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये तीन प्रधान गुण ही त्रिलोकी हैं। धन देने से रजोगुण, तन देने से तमोगुण और मन देने से सतोगुण भगवान को समर्पण हो जाता है। और इन तीनों गुणों का दान करने से सर्वस्व दान हो जाता है, त्रिलोकी का दान हो जाता है और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सतोगुण के दान से भगवान जितने प्रसन्न होते हैं, यानी कि मन के दान से इतने धन और तन के दान से प्रसन्न नहीं होते। इसलिए जगत गुरु को सब समर्पण करिए और बलि के समान कृतार्थ हो जाइए। दक्षिणे यदि भगवान श्री कृष्ण में तन्मय होकर शंकर जी को न पूजा होता तो उसका नाश नहीं होता, मगर उसके अंदर तो वैर भाव था और गोविंद में प्रीति नहीं थी और भगवान शंकर का अपमान किया वैर भाव से, दुर्भाव से, इसलिए उसकी दुर्गति हुई। यदि कोई भगवान श्री कृष्ण में मन को लगाए और किसी देवता को पूजे न पूजे तो कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि सबका आधार है श्री कृष्ण, आनंद रूप हैं श्री कृष्ण, उन्हीं की सब विभूतियां हैं। विभूतियों के द्वारा पूजने पर भी मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति तो स्वयं गोविंद के ही चरण बिंदों का सेवन करती है, सदा उनके चरणों में ही निवास करती है। इसलिए श्री कृष्ण भजिए, गोविंद भजिए, जगत गुरु को भजिए। बिना गुरु के, बिना जगत गुरु के, यानी कि बिना भगवान श्री कृष्ण के। इसका तात्पर्य कई लोग यह भी करते हैं कि बिना गुरु के तरन तारण नहीं होगा, पर यह तो मध्यम छेड़ी का अर्थ है। सही मायने का अर्थ यही है कि बिना जगत गुरु के, बिना भगवान श्री कृष्ण के मुक्ति मिलना संभव है। इसलिए जगत गुरु को भजिए, गोविंद को भजिए, श्री कृष्ण को भजिए, योगेश्वर को भजिए, आनंद स्वरूप भगवान वासुदेव को भजिए। ऐसा करने से आपको अवश्य ही परम शांति, परमानंद प्राप्त होगा। यही गुरु शब्द का अर्थ है। तो कहा जाता है कि बिना गुरु के भवसागर से पार मिलना मुश्किल है, बिना गुरु के कृतार्थ होना मुश्किल है, बिना गुरु के दिया हुआ दान व्यर्थ है। इसका अर्थ यही है कि बिना भगवान श्री कृष्ण के, बिना गोविंद के, बिना हरि के संसार में
सबको भजना व्यर्थ हो जाएगा, सबको देना व्यर्थ हो जाएगा, पर गोविंद को भजना व्यर्थ नहीं हो सकता। हे पार्थ, मेरी तरफ आने वाले का पतन नहीं होता। इसलिए गोविंद भजिए, गोविंद भजिए, गोविंद भजिए, और इन तीनों गुणों का दान करिए। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, यानी कि तन मन धन से भगवान के हो जाइए। यही त्रिलोकी दान है। बलि ने सर्वस्व दान दे दिया था, शरीर भी दान दे दिया था, तन भी और धन भी। तब भी भगवान ने वरुण की फांसी से बांध दिया, क्योंकि बलि को यह गर्व था कि मैंने बहुत कुछ दान किया है, मेरे समान कौन दानी हो सकता है। जब मन को भी दान कर दिया, सतोगुण भी दान कर दिया कि ये मेरा कुछ भी नहीं था, सब गोविंद का ही था, तब भगवान प्रसन्न हो गए और बलि को वरुण की फांसी से छोड़ दिया। तमोगुण और रजोगुण का दान करने वाले संसार में बहुत सारे लोग हैं, जो धन का और तन का दान कर देते हैं। तन भगवान की सेवा में लगाते हैं, साधु संतों की सेवा में लगाते, धन भी लगाते हैं, पर मन को धन में रखते, संसार में रखते। पर जो मन को भी गोविंद में लगा देते हैं वे ही बलि हैं, वे ही मुक्ति के अधिकारी हैं। इसलिए अपने मन को भी गोविंद में लगाइए, तन को भी और धन को भी, फिर देखना आप परमानंद का अनुभव करेंगे और साक्षात भगवान श्री कृष्ण का समस्त विभूतियों में दर्शन करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधा कृष्ण नमो नमः।